हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखते हैं आज आपको महादेव क्या बताना चाहते हैं। महादेव का क्या संदेश है मेरे प्यारे खूबसूरत भक्तों के लिए। ओम नमः शिवाय। ओम चामुंडाय नमः। हर हर महादेव। ओके। वाओ बुल नंदी। आपको सक्सेस, आपको कामयाबी बहुत जल्दी मिलने वाली है। बस आपको क्या करना है, एकदम जैसे वो आत्मा से अपनी आत्मा के लिए ठंडक रखिए और अपने आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में लीन हो जाइए। आप जो भी कर रही है उस चीज में लीन हो जाइए। नंदी महाराज आपकी बात जरूर सुनेंगे। आपने जो भी विश मांगी थी आपकी विश जरूर पूरी होगी। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस और पॉजिटिविटी। देखिए जिससे भी गलती हुई है उसे माफ कर दीजिए और हर सिचुएशन में पॉजिटिव तरह से सोचिए। हर सिचुएशन में देखिए कि क्या अच्छा हो रहा है। देखिए हमें लगता है कि भगवान हमें सजा दे रहे हैं पर भगवान हमें किसी ना किसी चीज से बचा रहे होते हैं। तो आप हर सिचुएशन में, हर कोई भी परेशानी है जिंदगी में, उसमें देखिए कि यहाँ पे अच्छा क्या हो रहा है। आप अच्छाई ढूंढिए और आप सबको माफ करिए। आपका काम नहीं है सजा देना, भगवान का काम है, शिव जी का काम है, काली का काम है लोगों को सजा देना जो गलत करते हैं। क्योंकि वो आपके शिव और काली जो आपके अंदर है उसका अपमान कर रहे हैं। तो शिव और काली खुद देख लेंगे। आप अपनी तरफ से माफ कर दिया जी। ठीक है। और अरे वाह, आपको बोला जा रहा है मेडिटेट कीजिए। शिव जी खुद बोल रहे हैं प्लीज कर लीजिए थोड़ा मेडिटेट। और आप कर रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं क्योंकि शिव जी आपके और करीब आ रहे हैं। इसमें लिखा है आदि योगी। योगा कीजिए। द रिवरेंट ओरिजिनेट ऑफ योगा कमेंट्स जर्नी द प्रैक्टिस व्हिच शोज अ पोटेंशियल एनहांसर। हाँ मतलब इस ये करने से क्या होगा, आपकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ, आपकी जो बल है वो बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी और आपकी जो आत्मा है वो भी ताकतवर बनेगी। और आत्मा का ताकतवर होना सबसे जरूरी होता है। और ये सब होगा अगर आप योगा करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाने के कई तरीके होते हैं बट मेरा सबसे आसान तरीका है आप माला जपिए 108 बार सुबह उठ के ओम नमः शिवाय की। और फिर ध्यान कीजिए अपने तीसरे ये क्राउन चक्रा पे, अपनी तीसरी आंख पे। हर चक्रा पे ध्यान कीजिए अपने और लीन हो जाइए शिव में। जैसे शिव को महसूस कीजिए, शिव आपके अंदर रहता है। आइए जानते हैं और आपको क्या बताना चाहते हैं शिव जी। हाँ, परियां भी कुछ कुछ बोलना चाहती हैं, हम परियों की भी बातें सुनेंगे। क्या क्या होने वाला है, महादेव आपको किस चीज के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, किस चीज के लिए महादेव आपको बोल रहे हैं कि संकेत दे रहे हैं कि ये होने वाला है आपकी जिंदगी में फिलहाल। तो अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ओए होए 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 होए। ओह वाह, इतने सारे, मतलब इतने अच्छे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। देखिए सबसे पहले आया हम 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपकी कोई तो विश पूरी होने वाली है। ठीक है। आपने जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत पूरी होने वाली है। आपको बहुत सुकून फील होगा, फल फल फील होगा। आपने अभी अभी आपका टाइम है कि आपने अभी तक जो भी अचीव कर लिया लाइफ में, जो भी आपने पाया है जिंदगी में, उस चीज को सेलिब्रेट कर, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना। लिखिए 5 चीजें लिखिए कि आपने क्या पा लिया है जिंदगी में। क्योंकि ये पाना भी ना भगवान की मेहर होती है, शिव जी की मेहर होती है। और जितना ज्यादा आप थैंक यू बोलेंगे भगवान को उतना वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ेगी। आपकी किस्मत बदलने वाली है। भगवान शिव जी खुद आपके साथ हैं, काली माँ खुद आपके साथ है। आपका समय का पहिया बदलने वाला है। और आपको बोला जा रहा है आप एक कोई डिसीजन लेने की जरूरत है। और जो भी डिसीजन है ना, इस डिसीजन को आप लीजिए और अपना पूरे अपनी सुंदरता का यूज कीजिए, अपनी वाणी का यूज कीजिए, अपनी चतुराई का यूज कीजिए, अपनी सोशल स्किल्स का भी यूज कीजिए। हर तरह से अपनी थोड़ी दम भी यूज करिए और हर तरह से अपने इस डिसीजन पे डटे रहिए। आपको पता है आप किसी को हार्म नहीं कर रहे, इसके थ्रू आप किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे। और ये डिसीजन सच में आपके लिए और आपकी फैमिली के और आपके लव वंस के लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। शिव जी के लिए, हर काली जी के लिए और दुनिया के हर इंसान को वो अच्छा इंसान बनाएगा। और तो उस डिसीजन को लीजिए, वो आपको देगा सही मायने में राजा वाली
पद्धति जिसको आप डिजर्व करते हैं। आप राजा बनने आए हैं यहाँ पे। औरत में भी राजा होता है, औरत में भी रानी होती है, मर्द में भी राजा होता है, रानी होती है। तो अपने राजा को जगाइए। आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप सबको प्यार से रख सकते हैं, आप सबको समझते हैं और आप सबको बहुत अच्छा फील कराते हैं। आप पैसे से ही धनवान नहीं, आप दिल से भी धनवान हैं। आप बस वो अपने अंदर अपना कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि आप कर सकते हैं। और जो आप दूसरों को सलाह देते हैं वो अपने ऊपर ज़रूर अपनाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे और आप कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपके पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, क्योंकि आप अब अपने इंट्यूशन पे, अपनी अंतरात्मा पे भरोसा करना सीख गए हैं। आप शिव और काली के इतने करीब आ गए हैं। आप जाप करने लग गए, योगा करने लगे। और आप नहीं भी कर रहे तो आप ये आपके साथ होगा ये। आप इसको देख रहे हैं तो आप ये करेंगे ही। आपकी दिव्य शक्ति जागरूक होंगी। आपकी आप बस जान जाएंगे, शिव और काली आपके थ्रू बात करेंगे आपसे, और वो हमें हमेशा राह दिखा रहे होते। हम उनका अंश है, हम उनसे अलग नहीं है। इस बात को जितना जल्दी आप समझेंगे, उतना जल्दी आप ये जो दुनिया के झोल झपाटे कलेश है उनसे दूर हो जाएंगे, और आप बहुत ही शांत मन से सबको पीस की तरफ लेके आ पाएंगे। सबको ये बता पाएंगे कि समझदारी क्या होती है और समझदार इंसान कैसे रहता है। आप उसका प्रतीक बन जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं। अगर आप अभी तक यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो मैं सच में शिव शक्ति से बात कर रही हूँ, और मैं उसको ओम नमः शिवाय कहना चाहती हूँ। इसके साथ देखते हैं कि परिया आपको क्या बताना चाहती है। ओम नमः शिवाय, ओम चामुंडाय नमः, हर हर महादेव। वाओ, वेट फॉर विंटर, मतलब दिसंबर तक आते आते, नवंबर दिसंबर तक आते आते कुछ तो होने वाला है आपके साथ। बहुत अच्छा होगा। आप कोई भी जो आपको लग रहा है कि फल नहीं मिल रहे हैं, बस सर्दियों तक का इंतजार करिए, महादेव खुद आपको आके फल देंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको आपके सपनों में यहाँ पे और शक्ति मिलेगी सपने पूरे करने की। क्योंकि अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं ना, अगर आपकी नीयत अच्छी है, तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। समझे? समझदारी, आप बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, अपने ईयर्स से ज्यादा। जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा समझदार है। अगर आप 17 साल के हैं, तो आपकी समझदारी 30 साल के व्यक्ति जितनी है, 30 से भी ज्यादा की है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि उम्र से ही समझदारी डिफाइन होती है। कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। क्या पता आप अभी 60 के हो, लेकिन आपकी समझदारी एक 120 साल के आदमी जितनी है। तो नाउ इज द टाइम कि अपनी जो अंदर की जो परियां हैं उनसे बात कीजिए। आप बहुत समझदार हैं। अपनी अंदरूनी आत्मा पे विश्वास कीजिए, अपनी अंदरूनी आवाज पे विश्वास कीजिए। डिविनेशन, वाओ। आप अभी भक्ति करेंगे तो बहुत फायदा होगा। शक्तियां बहुत तेज हैं, क्योंकि आपको अभी सच्चाई दिख रही है। देखिए, आग के आगे बैठ के प्रार्थना कीजिए, आग के आगे बैठ के शिव जी, काली जी की भक्ति कीजिए। आखिरी कार्ड देख लेते हैं। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। मैं कितने प्यारे लोगों से बात कर रही हूँ। देखिए कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। कितने प्यारे लोग हो आप। हर हर महादेव। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए क्या है, मेरे प्यारे शिव जी के, काली जी के भक्तों के लिए? अरे वाह, आप लोगों को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी फील होगी। आपको आपके हर सपने को सच्चाई सच मिलेगा। आप में से जो लोग की शादी अभी तक नहीं हुई, बहुत जल्द आप लोग की शादी होने वाली है। आप लोग को आपका शिव पार्वती मिल जाएगा। और और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी होगी तो बहुत ज्यादा फलेगी अब आप लोगों को वो शादी से। जो भी है बहुत ज्यादा मतलब आपके घर में सुकून फील होगा आपको, और कामयाबी आपके कदम छूने वाली है। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ज्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। आपका दिमाग बहुत तेज है। तो आप हमेशा प्यार से बात करिए, लेकिन अपना सच पे डटे रहिए। जब सच बोलने की जरूरत हो तो बेधड़क सच बोलिए। अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रांग रखना भी जरूरी होता है। और ओए 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 ओए, और इस तरह सूर्य देव आपसे खुश हो जाएंगे और आपकी जिंदगी बहेगी। आप इतनी खुशी में जिएंगे कि आपको लगेगा कि आप भी नहीं, भगवान आपके थ्रू जी रहे हैं, और इतना अच्छा आपके साथ होने वाला है। सन कार्ड, अब ये सबसे पॉजिटिव कार्ड था। इसके बाद बस खुशियां ही खुशियां आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम चामुंडाय नमः।
बाय बाय। और हाँ, अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो मेरे कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर चेक करिए, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली रीडिंग करवा सकते हैं मुझसे। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो आप ज़रूर मेरा चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ आपका दिन शुभ रहे, आपकी रात बहुत खूबसूरत रहे और आप जब भी देख रहे हैं आपको बहुत सारी दुआएँ।